और एक खातून दूसरी खातून से मिल रही हैं, तो ये भी एक इमेज गया, इमेज बिल्डिंग हुई उनकी। वहाँ की ताइवान की जो सदर है वो भी खातून है, ये भी खातून है। अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वॉज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे, इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं। और नैन्सी पेलोसी को ताइवान के प्रेसिडेंट मिस वेन जो है उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। अब ये ना ये जी जिनपिंग, पता है मेरे को आज को क्या लगता है, अगर आपने अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर देखी, सतीश कौशिक साहब की, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू पेजर, तो मुझे ये जी जिनपिंग ना नया पप्पू पेजर लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का। आज चाइना की औकात बिल्कुल खत्म हो गई, पहले तो हमने खत्म कर दी थी गलवान में, अब जो रही सही बची थी वो अमेरिकनों ने खत्म कर दिया। और आपको एक और चीज बताऊं, ताइवान हमें छोटा सा लगता है, 3 लाख की फौज है ताइवान की, 3 लाख की फौज है ताइवान की, तो कोई ताइवान मतलब कोई ही नहीं, चाय में घोल के पी जाएंगे। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अब हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। इसे अमेरिका हर तरह से चाइना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका की ये सारी डेवलपमेंट्स दिनों में तो नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए पूरी मनसूबाबंदी की गई। पहले रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, अब रशिया जैसे ही वहां बिजी हो गया तो उस वक्त चाइना के साथ कशीदगी में इजाफा किया गया, ताकि अगर चाइना मदद के लिए किसी दोस्त मुल्क को पुकारना भी चाहे तो उसकी कोई मदद ना कर सके। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। नैन्सी पेलोसी, मेरा ख्याल है इसी तरह से उनका नाम कुछ लिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि काफी आगे हंगामे की हम उम्मीद रख सकते हैं, बहुत टेंशन है। आप किस तरह देखते हैं सिचुएशन को? अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वॉज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे, इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं, और जिसने आना था वो आ गया, जिसने जाना था वो आ गया, जो धमकियां देते रह गए वो वहीं रह गए। और नैन्सी पेलोसी को ताइवान के प्रेसिडेंट मिस वेन जो है उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। वो कहते हैं ना जख्म पे नमक और मिर्च लगाना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अमेरिकन स्पीकर ऑफ द हाउस को कौन देता है? ताइवान की प्रेसिडेंट देती है। अब ये ना ये जी जिनपिंग, पता है मेरे को आज को क्या लगता है, अगर आपने अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर देखी, सतीश कौशिक साहब की, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू पेजर, वो बड़ा वो धमकियां बड़े स्टाइल में देते, तू मेरे को जानता है क्या, मैंने तेरे नाम की सवारी ली है। तो मुझे ये जी जिनपिंग ना नया पप्पू पेजर लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का। आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है वी कैन शूट डाउन द प्लेन, आप कहते हो डोंट प्ले विद द फायर, मतलब, और वो आती है निकल जाती है, आपका एक जहाज नहीं उड़ता, कुछ होता नहीं, मतलब फिर ये पीएलए और आपको वो जो चंदा मामा है, ग्लोबल टाइम्स को मैं चंदा मामा कहता हूँ, इस समय चंदा मामा कॉमिक्स निकालता था, तो ये वो तो बच्चों के लिए निकालता था, इनका जो चंदा मामा वो है ग्लोबल टाइम्स, वो रोज छापता जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज हमने यहाँ एक्सरसाइज कर दी, आज हमने वहां कर दी। अरे भैया, रियल एक्शन करने में जो गुर्दा चाहिए, जो तुम्हारी हैसियत चाहिए, जो तुम्हारी औकात चाहिए, और अपने कहीं जाके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करना, एक डमी टारगेट को उड़ाना और अपनी बहादुरी दिखाना करना होता तो कल कर दिया। तुम्हारे प्रेसिडेंट का औकात क्या रहेगी दुनिया में? तुम्हारे पीएलए के एयरफोर्स की, पीएलए की नेवी की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात बची कितनी है दुनिया में? आज चाइना की औकात बिल्कुल खत्म हो गई, पहले तो हमने खत्म कर दी थी गलवान में, अब जो रही सही बची थी वो अमेरिकनों ने खत्म कर दिया। अब ये कह रहे कि जी अब हम कल से लेके संडे तक ताइवान को सर्कल करेंगे, एक 6 जोन्स बनाए इन्होंने। अब देखिए 2-3 दिन ये खूब हल्ला हंगामा पटाखा धमाका करेंगे। आरजू जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ताइवान का एम्फीबियस असॉल्ट, अगर आप समंदर के रास्ते ताइवान को जीतना चाहो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ताइवान ने पिछले 70 सालों से एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी शिप टॉर्पीडोज, एंटी शिप ट्रैकिंग सिस्टम उसी पे काम किया। उन्हें पता है अगर चाइना किसी दिन आएगा तो शिप से आएगा, और शिप से उन्हें आने देना नहीं है। अब ऐसे होते हैं जब दुनिया का हर स्पाई सैटेलाइट तुम्हारे बेड़े को देख रहा है, जब अमेरिकन प्रेजेंस वहां है। और आपको एक और चीज बताऊं, ताइवान हमें छोटा सा लगता है, 3 लाख की फौज है ताइवान की, 3 लाख की फौज है ताइवान की, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आज के डेट में 8 लाख की फौज है। तो कोई ताइवान मतलब कोई ही नहीं, चाय में घोल के पी जाएंगे। अगर मैंने आपको ये भी बोला था अगर चाइना की औकात होती तो ताइवान ले चुका होते हो। अमेरिका की हाउस स्पीकर यानी स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का अचानक दौरा किया, और इस दौरे ने जल्दी पर मजीद तेल डाल दिया। अब चाइना चाहता है कि जिस तरह से ताकत के जोर पे हांगकांग में एक मुल्क दो निजाम का नजरिया अपनाया, बिल्कुल उसी तरह ताइवान में भी चाइना की बात मानकर उसके तसल्लुत में हो। लेकिन ताइवान के जमीनी हकाइक जरा मुख्तलिफ नजर आते हैं। ताइवान में इस वक्त एक जमहूरी निजाम हुकूमत कायम है, और वहां के लोगों की सोच भी काफी हद तक जमहूरियत पसंद है। इनका अपना एक आजाद निजाम हुकूमत है। अब इस सारे मंजरनामे में अमरीका बहुत अहमियत का हामिल है। अमरीका एक ऐसा मुल्क है कि जो सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए दुनिया में हर वक्त कशीदगी पैदा करने के लिए तैयार है, और चाइना की बढ़ती हुई मईशत और फौजी ताकत अमरीका को एक आंख नहीं भारी। इसे अमेरिका हर तरह से चाइना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अब हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नैन्सी पेलोसी का यह दौरा अचानक कैसे हो गया। अब अमेरिका की ये सारी डेवलपमेंट्स दिनों में तो नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए पूरी मनसूबाबंदी की गई। पहले रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, अब रशिया जैसे ही वहां बिजी हो गया तो उस वक्त चाइना के साथ कशीदगी में इजाफा किया गया, ताकि अगर चाइना मदद के लिए किसी दोस्त मुल्क को पुकारना भी चाहे तो उसकी कोई मदद ना कर सके। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से भी बयान आ गया तो चाइना की खुद मुख्तार पॉलिसी की हिमायत करते हैं, जबकि भारत अमेरिका का हामी है, क्योंकि भारत के पहले ही चाइना के साथ लद्दाख के मामले में ताल्लुकात अच्छे नहीं है। नैन्सी पेलोसी जो हैं स्पीकर हाउस की, वो रवाना हो गई ताइवान, वो रुकी और उन्होंने वहाँ की जो खातून सदर हैं उनसे मुलाकात की। और नैन्सी पेलोसी जो हैं चूंकि मिलिट्री प्लेन, एयरफोर्स के प्लेन में ट्रैवल कर रही हैं, तो उन्होंने एक दिन गुजारा और वहाँ पर कैपिटल हिल के अंदर बहुत ज़्यादा उनको जाहिर है कि चाइना के मुखालिफ बहुत जज्बात हैं और एक खातून दूसरी खातून से मिल रही हैं, तो ये भी एक इमेज बिल्डिंग हुई उनकी। वहाँ की ताइवान की जो सदर है वो भी खातून है, ये भी खातून है, लेकिन वो तो चली गई। अब इसका जो मलबा गिरेगा वो गिरेगा ताइवान पे। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके असरात खराब होने जा रहे हैं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ना अपनी खोई हुई जगह को वापस रिक्लेम कर रहा है, और चाहे अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन सरकार कुछ भी कहती रहे, मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन इसमें संलिप्त नहीं है। जो बाइडन और नैन्सी पेलोसी का डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे हलकों में कहा जा रहा है।